नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर में एक डॉग को लाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए, आपको किन किन बातों को जान लेना चाहिए और क्या क्या बातें सीख लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई सारे लोग जब एक डॉग को अपने घर में लेकर आते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं या फिर उसे खरीद कर लेकर आते हैं तो उसे बिना किसी रिसर्च के, बिना कुछ सोचे समझे अपने घर में लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जब वो डॉग थोड़ा बड़ा होता है, जब लोगों के पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है तो उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी मुश्किलें झेलना पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी कई सारी मुश्किलें सॉल्व हो सकती हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लर्न हाउ टू रेज योर डॉग करेक्टली। जब आप अपने घर में एक डॉग को लेकर आने की सोचते हैं तो उसके पहले उसकी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी ट्रेनिंग को लेकर आप चीज़ें सीखें, उसके न्यूट्रिशन को लेकर चीज़ें सीखें, कैसे एक पपी को आप बड़ा कर सकते हैं, उसे कैसे चीज़ें सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको सीखना एक पपी को लेकर आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, गूगल से चीज़ें सीख सकते हैं या फिर कोई भी जानकार व्यक्ति जिसके पास पहले से डॉग है, वो अपने डॉग को ट्रेन करता है, उससे भी आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई सारे लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई डॉग को, एक पपी को अपने घर में लेकर आने की सोचें तो उसके कुछ समय पहले से ही एक डॉक्टर की तलाश आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक न्यूबॉर्न पपी को अपने घर में लेकर आएंगे तो उसे कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। कई बार पपीज़ थोड़े बीमार हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई भी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो एक डॉक्टर को तलाश करके रखिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तीसरी बात जो आपको जान लेनी चाहिए एक डॉग को अपने घर में लेकर आने से पहले, वो ये है कि आपको एक डॉग को चूज़ करना है अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने वे ऑफ लाइफ के हिसाब से। आप अपने डॉग को कितना टाइम दे सकते हैं, कितना उसका वर्कआउट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन पर ध्यान दे सकते हैं, उस हिसाब से आपको एक डॉग को चूज़ करना है। ना कि एक डॉग के लुक्स को देखकर आप उसे उठाकर ऐसे ही लेकर आ जाएं। कई बार लोग एक बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड को अपने घर में लेकर आ जाते हैं, फिर उसके वर्कआउट पर, उसकी एक्सरसाइज पर, उसके न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से डॉग को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, लेक ऑफ न्यूट्रिशन और लेक ऑफ वर्कआउट के कारण कई बार डॉग्स को डिजीजेज हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा बोर्डम भी झेलते हैं। तो आप अपने घर में एक ऐसी डॉग ब्रीड लेकर आएँ जो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करे। चौथी बात एक डॉग को पालने से पहले आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि आप अपने आप से पूछें बार बार कि क्या मैं तैयार हूँ एक डॉग को अपने घर में लेकर आने के लिए, क्या मैं तैयार हूँ कि मैं एक डॉग को अपने घर में रखूँ। क्योंकि एक डॉग को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो सकता है न्यू ओनर्स के लिए। एक डॉग को पालना एक बच्चे को पालने से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब एक बेबी, एक पपी आपके घर में आता है तो उसे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है, आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको एक डॉग को ट्रेन करना है, उसे टाइम देना है। कई बार लोग अपने घर में एक डॉग को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसे टाइम नहीं दे पाते हैं और फिर बाद में वो उस डॉग को अबेंडन कर देते हैं या फिर किसी और को देना उन्हें पड़ जाता है। तो अपने आप से बार बार ये सवाल ज़रूर कर लें कि क्या मैं तैयार हूँ एक डॉग को अपने घर में लाने के लिए। पांचवी बात जो आपको एक डॉग को अपने घर में लेकर आने से पहले जान लेना चाहिए, वो ये है कि क्या आपका बजट आपको परमिट करता है, आपको परमिशन देता है कि आप एक डॉग को अपने घर में लेकर आएं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डॉग को पालना, एक पपी को पालना एक बेबी को पालने से कम बिल्कुल भी नहीं है। जब एक डॉग छोटा होता है तो उसे बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको मंथली इतना ट्रीटमेंट दे सकें। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप उसे खाना खिला सकें अच्छे से, क्योंकि जब एक पपी बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसकी खाने की इंटेक भी बढ़ती जाती है। वो बहुत सारा खाना भी खा सकता है अगर वो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रीड का डॉग है आपके पास। तो ये चीज़ भी देख लें आपकी आपका बजट कितना जा रहा है एक डॉग को लेकर आने में। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घर में सभी लोगों से परमिशन ले लें कि क्या मैं एक डॉग को अपने घर में लेकर आ सकता हूं। अगर आप छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स से आप परमिशन लें, अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को भी देखें कि वो क्या एक डॉग के लिए तैयार हैं।
कई सारे लोगों को डॉग से एलर्जी भी होती है, तो आप अपने घर में ये सुनिश्चित कर लें कि आपके घर में से किसी को भी डॉग से कोई एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद ही आप ये फैसला करें कि मुझे अपने घर में एक डॉग को लेकर आना है। लोग अपने घर में बिना किसी से पूछे किसी भी डॉग को लेकर आ जाते हैं। कई बार ये छोटे बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं, उसके बाद जब उनके पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं तो वो ऐसे ही डॉग को वापस वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसीलिए जब आप एक डॉग को अपने घर में लाने का फैसला करें तो अपने घर वालों से अच्छे से बातचीत कर लें और ये देख लें कि आपके क्या पेरेंट्स और आपके घर वाले इस चीज़ से सहमत हैं कि आप एक डॉग को अपने घर में लेकर आने वाले हैं। उसके बाद ही आप किसी फैसले पर पहुँचें। तो ये थी कुछ बहुत ज़्यादा अहम बातें जो आपको जान लेना चाहिए किसी भी डॉग को अपने घर में लाने से पहले। अगर वीडियो किसी भी कारण से पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर ऐसे ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।